स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि मोदी के लिए द्वारका का ये सुदर्शन इतनी अहमियत क्यों रखता है, क्या खासियत है इस पुल की। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका, यहाँ के कण कण में कान्हा के चिन्ह हैं। देश और दुनिया से हर साल करोड़ों कृष्ण भक्त यहाँ आते हैं। द्वारका 3 हिस्सों में बटी हुई है। मूल द्वारका, जिसे खुद श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन सुदामा वहां वास करते थे। गोमती द्वारका, जहां से श्री कृष्ण राजपाट चलाते थे, और बेट द्वारका, जहां भगवान निवास करते थे। बेट यानी द्वीप। बेट द्वारका में श्री कृष्ण की हवेली बनी हुई है। भगवान की 500 साल पुरानी मूर्ति है। माना जाता है कि इसे महारानी रुक्मणी ने बनवाया था, लेकिन आइलैंड में होने की वजह से यह इलाका बाकी द्वारका से कटा हुआ था। नाव के जरिए ही यहां आया जा सकता है और इसमें करीब 30 मिनट का वक्त लगता है। अब मुख्य द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने के लिए सुदर्शन ब्रिज 2.3 किलोमीटर लंबा है। ब्रिज में 900 मीटर का केबल स्ट्रेच है। ब्रिज के 2 पायलॉन में मोर पंख बने हैं। पायलॉन बांसुरी के आकार के बनाए गए हैं। ब्रिज में हर 10 मीटर पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। 3 भाषाओं में उनका मतलब भी बताया गया है। ब्रिज में भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं। ब्रिज से बेट द्वारका पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। सुदर्शन सिग्नेचर ब्रिज खुद अपनी एनर्जी जनरेट करेगा। इसके लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। यहाँ पैदल चलकर आने वालों के लिए भी पाथवे बनाया गया है। यहाँ सिर्फ आने वालों के लिए नहीं, बल्कि रात में पुल को देखने पर भी भव्य नजारा दिखेगा। ब्रिज पर रात में लेजर शो होगा। इसमें कृष्ण लीला को दिखाया जाएगा। सहयोग मांगने के लिए सुयोधन आए और प्रतीक्षा करने हेतु भगवान के मस्तिष्क समीप बैठे। कुल मिलाकर ये ब्रिज पूरी तरह कृष्ण के भक्तों को उनके रंगों में सराबोर कर देगा, गीता का संदेश देगा, कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर देगा। ये पुल कृष्ण भक्ति का वाहक बनेगा। आप जब ओखा से बेट द्वारका तक ये ब्रिज पे अगर चलते आ रहे हो तो साथ में आपको कृष्ण भक्ति का भी समन्वय है। तो इट इज़ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजी, रिलीजियस एस्पेक्ट एंड विथ एडवांस इंजीनियरिंग। इस पुल के बनने में एक एक स्टेप में मोदी शामिल है। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये चुनावी प्लान मोदी ने 2024 में तैयार। पुल कब बनेगा, कैसे बनेगा, कब खुलेगा, इसका प्लान खुद मोदी ने डिजाइन किया। पहले तो ये ब्रिज का प्लानिंग एक नॉर्मली ब्रिज था जो ओखा से बेट द्वारका को कनेक्ट कर रहा था। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सर के विजन से वो 2022 में बेट द्वारका में पहला बुलडोजर चला। बेट द्वारका की सारी जमीन खाली कराई गई। उसी वक्त इस पूरे इलाके को डेवलप करने का मास्टर प्लान बना। बेट द्वारका के द्वीपों पर बड़े पैमाने पर कब्जा था। कब्जा करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी। इन्हें इस जगह से हटाकर पूरे इलाके को कृष्णमय करने का काम शुरू किया गया। ये काम 2022 में शुरू हुआ। 2023 में इसका मास्टर प्लान तैयार हुआ। दरअसल पूरी द्वारका के कायाकल्प का है। द्वारका कॉरिडोर बनाने का है। यहाँ होटल, टूरिस्ट फैसिलिटीज तैयार होंगी। बीचेस को डेवलप किया जाएगा। समंदर में डूबी द्वारका को दिखाने के लिए सबमरीन राइड का प्लान है। सुदर्शन पुल तो उस प्लान का छोटा सा हिस्सा है। 25 फरवरी को मोदी इस मास्टर प्लान को खुद रिव्यू करने वाले हैं।